morning student. Today we discuss biomagnification and noise pollution. Okay? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूट्रोफिकेशन देखा था, जिसमें हम लोग देखे कि ऑर्गेनिक मैटर का इनरिचमेंट होने के बाद कैसे वाटर पॉल्यूटेड होता है, पॉल्यूट करता है या वाटर पॉल्यूशन होता है। आज देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन। क्या है बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, इसका दो नाम है, बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ओके, क्या है? इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट, एग्जांपल में जैसे डीडीटी और अदर सब्सटेंस लाइक टॉक्सिक केमिकल, हेवी मेटल्स पर यूनिट वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ राइज इन ट्रॉफिक लेवल। कहने का अर्थ हुआ कि उसमें जीवों में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, किसका? टॉक्सिक केमिकल का या परसिस्टेंट जो जिसका एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता, जैसे डीडीटी और भी बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल है ना, प्लास्टिक है। तो क्या होगा, ये जो है इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? तो ट्रॉफिक वाइज अगर देखें कि अगर वाटर में उसका कंसंट्रेशन कुछ है तो वाटर में रहने वाले जो एनिमल है उसमें उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, और उससे उस एनिमल, वाटर में एनिमल जो है उसको जो एनिमल खाएगा उसमें उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? बायोमैग्निफिकेशन। ओके, उसी चीज को हम लोग लिखे कि इंक्रीज कंसंट्रेशन परसिस्टेंट और अदर सब्सटेंस कैसे? पर यूनिट वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ राइज इन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग वो जो है बढ़ता जाएगा, है ना। फिर ये बढ़ता क्यों है? जो परसिस्टेंट है उसका कंसंट्रेशन एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता क्यों है? क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका एक्यूमुलेशन, यूटिलाइजेशन हमारा बॉडी या कोई जीव का बॉडी नहीं कर पाता है ना। आप लोग काफी बार देखे होंगे कि कोई जानवर अगर प्लास्टिक खा लिया है तो जब वो डेड किया तो उसके पेट से प्लास्टिक निकलता है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक को उस एनिमल का बॉडी क्या करता है? यूटिलाइज नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसी कारण से जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? मेटल का बढ़ता जाएगा, है ना। तो क्या कॉजेज है? कॉजेज बाय नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इन मेटाबॉलिज्म, एक्यूमुलेशन इन फैट एंड नॉन ब्रेकडाउन ऑफ द डिकम्पोजर। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले नॉन यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। सेकेंड, सब्सटेंस उसका जो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ? वो एक्यूमुलेट कर जाएगा किसके साथ? फैट के साथ। और हम लोग क्या देखते हैं? उसको डिकम्पोजर भी डिकम्पोज नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है ट्रॉफिक लेवल वाइज। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई सब्सटेंस, मान लीजिए डीडीटी, ओके, डीडीटी वाटर में इसका कंसंट्रेशन 0.003 ppm है। तो वाटर में कौन रहता है? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में इसका कंसंट्रेशन 0.03 हो जाएगा। ओके, उसी तरह जो है फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? जूप्लैंक्टन। तो जूप्लैंक्टन में इसका कंसंट्रेशन 0.4 ppm हो जाएगा।
जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश में इसका कंसंट्रेशन 0.5 ppm है। स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश, तो उसमें कंसंट्रेशन 2 ppm है। एंड लार्ज फिश या कुछ मछली जो होती है उसको कौन खाता है? तो फ्लाइंग बर्ड्स खाती है, कुछ चिड़िया खाती है, उसमें उसका क्या होगा कंसंट्रेशन? 25 ppm। इक्वल टू हम लोग क्या देखें कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ा, क्या हुआ? वो जो उसका टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो केमिकल था, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता गया। इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब देखेंगे कि अगर टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में जा रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या हार्म करता है एनिमल के बॉडी को, हमारे बॉडी को, है ना? तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कि पेस्टिसाइड्स एंड उसका जो कंसंट्रेशन एनिमल के बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग पेस्टिसाइड जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? खेत में। अब बीज के साथ तो उसको क्या करता है? बर्ड्स आती है, बर्ड्स जो है उसको दाना को लिया, साथ में उसके बॉडी में क्या चला गया? पेस्टिसाइड भी चला गया। अब वो पेस्टिसाइड क्या किया? उसके बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दिया। अब वो जब अंडा देगी तो अंडा काफी पतला होगा, उसका जो पहला जो ऊपर का परत होता है वो क्या हो जाएगा? काफी थिन होगा, जिसके कारण से क्या होगा कि वो टाइम से पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और बच्चा जो है, एम्ब्रायो जो है, वो क्या कर जाएगा? मर जाएगा, है ना? उसी चीज को लिखे, डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ बर्ड रिजल्टिंग इन थिनिंग ऑफ एग सेल एंड इट्स प्रीमेच्योर ब्रेकिंग किल्स एम्ब्रायो। क्या हो जाएगा? पहले वो जो ब्रेक कर जाएगा, है ना, सेल एग का, और एम्ब्रायो जो रहेगा वो किल कर जाएगा। और क्या होता है? सेरेब्रल हैमरेज, है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन, लिवर क्लोरोसिस एंड हाइपरटेंशन, तनाव होता है लीवर में, जो है वो घाव टाइप से हो जाएगा, है ना। और क्या होता है? सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है। तो काफी जो है बायोमैग्निफिकेशन का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे, एनिमल के हेल्थ पे, जीवों के हेल्थ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉइज पोल्यूशन। तो हम लोग पॉल्यूशन को अच्छे से जान चुके हैं। अनडिजायरेबल चेंजेस, है ना, डाइट चेंज देयर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड डाइट हार्म द ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन को इफेक्ट करे तो उसको हम लोग पोल्यूशन बोलते हैं। अब नॉइज पोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो नॉइज जैसे अभी हम बोल रहे हैं, सिंपल सा साउंड आप लोगों के पास जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग सब एक साथ बोलने लगे तो कौन क्या बोल रहा है ये पता चलेगा क्या? नहीं। तो वो क्या कहलाता है? वो आपका जो है नॉइज पोल्यूशन कहलाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एक लैंग्वेज में बोले अनवांटेड साउंड बोलेंगे इसको। ओके, अनवांटेड साउंड जो है वही नॉइज पोल्यूशन। ओके, देखिए फर्स्ट लाइन इसमें जो आया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है कि इट वाज ब्राउट अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो 1981 में आया था, उसी के आधार पे 1987 में आपका नॉइज पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया। ठीक है, 81 में 1981 में कौन आया? तो आपका आया एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। ओके, और आपका 1987 में आया नॉइज पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। ओके, ये जो है नीट में इसको पूछता है कि कब नॉइज पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कब आया था? तो क्या है? 1987।
ठीक है। अब क्या है नॉइज पोल्यूशन? क्या है नॉइज पोल्यूशन? इज अनवांटेड एनोइंग साउंड ऑफ जनरली 80 डेसिबल एंड अबव। ठीक है, क्या है अनवांटेड एनोइंग साउंड है जिसका जो लेवल रहेगा साउंड का वो कितना रहेगा 80 डेसिबल से ज्यादा रहेगा। हम लोग जो है साउंड का यूनिट क्या है हर्ट्ज, हम लोग जो 50 to 1500 हर्ट्ज साउंड तक को सुन सकते हैं और 80 डेसिबल साउंड से एबव जाने लगता है तो वो पोल्यूशन के कैटेगरी में आता है और 100 से एबव चला गया तो पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन एनोइंग साउंड हो जाएगा, अनवांटेड साउंड हो जाएगा। वो हमारे ईयर ड्रम को इफेक्ट कर सकता है, हमको सुनाई ढंग से सुनाई साफ साफ सुन नहीं सकते। ओके, तो नॉइज पोल्यूशन, नॉइज इसका सोर्स क्या है? सोर्स का बात करेंगे, जितना जो ट्रांसपोर्ट चलता है बाइक, कार, ट्रेन, ओके, ये सब जो है वो क्या करता है साउंड क्रिएट करता है और वो साउंड जो है अनवांटेड साउंड है वो आपका सोर्स हो गया किसका नॉइज पोल्यूशन का। सेकेंड क्या है डोमेस्टिक गैजेट्स, हम लोग घर में बहुत सारा गैजेट्स यूज करते हैं, है ना, और कुछ नहीं तो घर में जो है वो तरह तरह के जो है गैजेट्स यूज किए तो घर में जो है और भी तरह तरह के जो है जैसे कुछ नहीं तो बर्तन जरूर आवाज करता है, वो भी क्या कर रहा है पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ओके, पर्सनल इंटरटेनमेंट, हम लोग पर्सनल इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं होम थिएटर लगा लेते हैं घर में, है ना, तो वो भी क्या करता है वो भी आपका जो है वो क्या है सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद फंक्शन पार्टी, हम लोग फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑब्जर्व किए होंगे कि वहां पे हम लोग को जरा ऊंचा बोलना पड़ता है। क्यों ऊंचा बोलना पड़ता है? क्योंकि इतना साउंड आता है कि किसी का भी साउंड फ्रेश सुनाई नहीं देता है। तो उसकी क्यों? क्योंकि वहां जो गैदरिंग हुआ है लोगों का जिसके कारण से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। ओके, उसके बाद क्रैकर्स, पटाखा छूटता है दिवाली में आप लोग फोड़ते हैं, वो भी क्या है नॉइज पोल्यूशन का, नॉइज के साथ साथ वो एयर पोल्यूशन भी करता है ना। उसके बाद लाउड स्पीकर, शादी में आजकल जो बिना लाउड स्पीकर का कोई जाता नहीं है ना, लेकिन वो काफी जो है वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, है ना, यहाँ से जो उसका मशीन जो चलने का आवाज है उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या है? ये हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है? अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो ये हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है? थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है। आप लोग अपने से भी ऑब्जर्व किए होंगे, जब आप लोग एयरफोन लगाए होंगे और उस टाइम आपका दोस्त कोई कुछ बोल रहा है तो आपका आवाज जो है तेज निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ईयर ड्रम को इफेक्ट किए हुए है ना। देखिए क्या इफेक्ट है। और जो आदमी हमेशा साउंड वाले एरिया में रहेगा वो हमेशा ऊंचा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो ईयर ड्रम इफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्या क्या है? तो इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे जो है कम हो जाती है। जो पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण क्या होता है, सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए एयरफोन लगा के हमेशा म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, है ना। और सुनिए भी तो कम साउंड में, एयर ड्रम डैमेज हो सकता है ना। उसके बाद क्या है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, हम लोग जो तनाव में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा इसका होता है कि जो आदमी हमेशा साउंड में रहता है वो जो है हमेशा उसको गुस्सा आते रहता है ना, वो हमेशा तनाव में रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो है इफेक्ट है किसका, नॉइज पोल्यूशन
ओके, तो हम लोगों ने आज बायोमैग्निफिकेशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों को कंप्लीट किया, है ना। बायोमैग्निफिकेशन से भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में, और नॉइज पोल्यूशन से भी जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन रहता है, ये आपके बोर्ड के पर्पज से। और जो लाइन ये बताए ये नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कब आया था प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट? तो 1987, सॉरी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ठीक है, 1987। धन्यवाद।